जय श्री राधे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा कि प्रभु, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी होती है और इस एकादशी को रखने की क्या महत्वता है, इसकी क्या कथा है? कृपया करके आप मुझे इन सब बातों को विस्तार से बताइए। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह जो श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका नाम है पुत्रता एकादशी और इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में जब द्वापर युग का समय था, उस समय महिष्मतीपुर नाम का एक राज्य था, जिनके राजा का नाम था राजा महीजीत। और वो अपनी प्रजा का इतना सुंदर पालन किया करते थे जैसे कोई पिता अपनी संतान का पालन किया करता है। उनके राज्य में कोई भी धन अन्यायपूर्वक नहीं आता था, ना वो किसी से अन्यायपूर्वक धन लेते थे और अपने जीवन को सदैव सदाचार में रखा करते थे। पूजा पाठ किया करते थे, ब्राह्मण संतों वैष्णवों की, गौ माता की, सबकी सेवा किया करते थे और इन सब को सेवा करते हुए अपने राज्य का बड़े सुंदर से वो पालन किया करते थे। राजा के पास सब प्रकार का ऐश्वर्य था, कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो किसी इसकी, उनके घर में कोई उस राजवंश को चलाने वाली कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। राजा को सदैव ये चिंता लगी रहती थी कि मेरी अगर कोई संतति नहीं होगी तो आगे चल करके इस प्रजा का पालन कौन करेगा और मेरे जाने के बाद मेरे राज्य में जितने लोग हैं इनकी रक्षा कौन करेगा। उसके मन में सदैव ही चिंता बनी रहती थी। एक बार उसने अपने उस राज्य के समस्त पुरोहितों को बुलाया और पुरोहितों को बुला करके उसने अपनी जो वेदना थी सबके समक्ष उसको निवेदन किया। अब भैया प्रजा तो खूब सब राजा से प्रेम करती थी, उसके व्यवहार से प्रेम करती थी। तो जितने भी पुरोहित थे उन्होंने कहा, राजन आप चिंता मत कीजिए, इसका कोई ना कोई हम उपाय अवश्य ढूंढते हैं। और उस समय आप जानते हैं ऋषि मुनि सब विराजमान रहा करते थे पृथ्वी पर, धरती पर ही। तो उन्होंने कहा कि भैया ऋषि मुनि के किसी आश्रम में जाते हैं, जो भी ऋषि मुनि मिलेंगे उनसे अपने राजा की बात को कहेंगे। तो वो भैया अपने ही राज्य के आसपास के जंगलों में उन्होंने विचरण करना प्रारंभ किया और जंगलों में विचरण करते 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 कई दिन बीत गए और जाकर के एक स्थान पर पहुंचे जो बड़ा भैया बहुत ही सुंदर था। वहां झरने बह रहे थे, खूब सुंदर वन था, बगीचा बना हुआ था। तो वहां पर उनका मिलन किससे हुआ? श्री लोमश ऋषि से। ये लोमश ऋषि कौन है? कहते हैं इनकी पुराणों में कई बार कथा आती है और इनकी आयु कितनी आयु है, कहते हैं कि जब एक कल्प बीत जाता है तो इनके शरीर का एक रोम टूट के गिरता है। और ये लोमश मुनि क्या करते हैं? नित्य प्रति भगवान का भजन करते रहते हैं, इसलिए सिद्ध हैं, त्रिकालदर्शी हैं। जब वो भैया पुरोहित जन वहां पर पहुंचे, पुरोहित जन ने देखा कि भैया कोई सिद्ध ऋषि, भैया कैसा ब्रह्म तेज उनका चमक रहा है। पहुंचे, प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया, भैया अतिथि के रूप में आए हैं। तो ऋषि मुनि ने पूछा कि भाई कैसे आना हुआ, क्या कार्य है, बताइए। तो उन पुरोहितों ने अपने राजा की समस्त वेदनाओं को बता दिया कि हमारे राजा हैं और वो हमको प्रजा को बालक की तरह हमारा पालन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई उनकी संतान नहीं हो रही। तो प्रभु आप कुछ ऐसा समाधान बताइए जिससे हमारे राजा के वंश को कोई चलाने वाला आ जाए। तो कहते हैं 2 घड़ी के लिए लोमश मुनि ने अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके ध्यान किया और जब 2 घड़ी के बाद नेत्रों को खोला है तो उन्होंने पुरोहितों से कहा कि तुम्हारा जो राजा है वो पूर्व जन्म में एक वैश्य था, वो नगर में घूम घूम करके व्यापार किया करता था। एक बार क्या हुआ, उसको प्यास लगी और प्यास लगी तो वो जैसे ही पानी पीने के लिए जाने लगा सरोवर के पास में, उसी समय क्या हुआ, वहां पर एक गैया और बछड़ा भी आए पानी पीने के लिए। और उसने देखा जैसे भैया गैया और वो अपने बछड़े के सहित उसमें पानी पी रही है, इसको लगा अरे मैं यहाँ पानी पी रहा हूँ, ये पी रही है। उसने क्या किया, उस वैश्य ने तुरंत उसको धक्का मार करके वहां से भगा दिया, उनको पानी पीने नहीं दिया। ये उसका पूर्व जन्म का जो पाप था, उस गैया के बछड़े को ना पानी पीने देना, उसी पाप के कारण इसकी कोई संतान नहीं हो रही है। और हमारे द्वारा किए गए जो भी पाप हैं भैया उसका फल तो हमें मिलता है। तो जैसे ही लोमश मुनि ने ये कथा बताई उसके पूर्व जन्म की, तो पुरोहितों ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु उनसे पूर्व जन्म में जो भी दिक्कत हुई, जो भी उनसे गलती हुई, तो उसका कोई प्रायश्चित तो होगा, कोई समाधान तो होगा। तो लोमश मुनि ने कहा हाँ समाधान तो है। तो क्या समाधान है प्रभु? तो उन्होंने कहा आप अपने राजन से कहिएगा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे। इस व्रत की इतनी महिमा है कि जैसे ही वो व्रत को रखेंगे और इसका पारायण आदि करेंगे, समय अनुसार उनके यहाँ पर भी उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो जितने पुरोहित थे इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने लोमश ऋषि को प्रणाम किया और आए और आकर के सारा जो महाराज कथा थी
वो किसको सुनाई? राजा को सुना दी। राजा सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ और जैसे ही ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, कहते हैं केवल राजा ने नहीं, संपूर्ण प्रजा ने, क्यों? राजा से प्रेम करती थी ना, संपूर्ण प्रजा ने क्या किया? सुंदर एकादशी का व्रत रखा, द्वादशी को पारायण किया और एकादशी व्रत का जितना उनका पुण्य अर्जित था, उन्होंने सब पुण्य किसको? राजा को अर्पित कर दिया। और जब राजा के पास भैया पुण्य की संपत्ति आ गई, समय आने पर जो उनकी रानी थी वो महाराज गर्भवती हुई और समय से उनके यहाँ एक वीर, शूरवीर महाराज दानवीर बालक का जन्म हुआ। तो जो भी इस व्रत को पुत्रदा एकादशी या जिसको पवित्रा एकादशी भी कहते हैं, इस व्रत को रखता है, उसकी भैया जो भी संतान से जुड़े हुए कष्ट हैं वो अवश्य शांत होते हैं। उसके भी कुल को चलाने वाले कोई ना कोई संतान अवश्य भगवान कृपा करके अवश्य भेजते हैं। आप सब लोग भी एकादशी के व्रत को अवश्य करें। जरूरी नहीं हम किसी कामना से ही करें, केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए भी समस्त वैष्णव इस व्रत को कर सकते हैं। तो आप सब लोग भी प्रेम से आनंद से व्रत कीजिएगा। आगे की और अन्य धार्मिक कथाओं से जुड़ने के लिए या एकादशी की कथाएं जो आएंगी उनको श्रवण करने के लिए आप हमारे इस पेज और चैनल से अवश्य जुड़े रहें। और सनातन धर्म से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो वो भी आप यहाँ पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय श्री राधे।